नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। हाँ, 11:07 है और सबसे पहले निफ्टी बैंक में तो ट्रेड करना नहीं है, आज स्टॉक में करना है क्योंकि 3 दिन से मार्केट उसमें कुछ बिहेव सही नहीं कर रहा है। आपने कल की भी वीडियो देखी होगी, परसों की भी देखी होगी, कुछ सही चल नहीं रहा है मार्केट में। और स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको मैंने रूल समझाया कि भाई इतने सारे ढेर सारे स्टॉक है मार्केट में, आपको किस में ट्रेड करना चाहिए। कोई हमें इतने सारे स्टॉक में कोई एक ही स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए तो, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले चीज ये है कि आप हाई वेटेज स्टॉक में ट्रेड करो, जिसमें प्राइस एक्शन बहुत बेटर वर्क करेगा। जो लो वेटेज होते हैं या वेटेज जिनका ज्यादा नहीं होता उनका, मैं मार्केट में यही होगा, एक बड़ी कैंडल बनाया दूसरे बड़ी से रेड कैंडल में नीचे आ गया, कुछ भी मतलब सही सेंटिमेंट नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतना आसान है कि आप या तो ऑप्शन चेन समझते हो किसी भी स्टॉक का, स्टॉक इंट्राडे का, तो उसमें आराम से आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या मुझे करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। जैसे निफ्टी है, एक्चुअली मैं निफ्टी में कोई भी स्टॉक आर फार्मा लगाता हूँ तो 1 मिनट में मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन इसका चार्ट बिना देखे बता सकता हूँ कि इसमें क्या किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, 10, 4, 8, 13 क्या पीसी आ रहा है इसमें, आई थिंक 70 आएगा। हाँ, तो मीन्स इसमें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा मार्केट को इसके ऊपर जाने में, अबाउट आर फार्मा में, बाइंग साइड का। लेकिन सिर्फ चार्ट अलग होता है, चार्ट हमें देखना आना चाहिए, चार्ट में हम एंट्री करते हैं, चार्ट में हम टारगेट लेते हैं, बेसिक चीजें सारी चीजें। लेकिन हमें मेन चीज ये आना चाहिए जो ऑप्शन चेन है। अब सेंटिमेंट है कि भाई यहाँ देख लो या सीट्स में देख लो, दोनों चीज है, यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं दो स्टॉक उठाऊंगा, एक बाइंग के लिए उठाऊंगा, एक सेलिंग के लिए उठाऊंगा। तो बाइंग के लिए हमें कौन से स्टॉक में ट्रेड करने चाहिए, आपको ये मैंने आपको एक चीज बताई है, जस्ट नो। एनटीपीसी है, नो है, बाइंग 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 एग्जैक्टली ये नो 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 नो। अभी बर्जर पेंट है बाइंग करने के लिए, यस बोल रहा है। एंड एग्जैक्टली चाहे ऑप्शन चेन में आप एक एक करके ढूंढ लो, लेकिन रीजन क्या रहता है, ऑप्शन चेन में आप ढूंढने जाओगे तो एक एक करके आपको स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। अब मुझे जो चाहिए तो स्टॉक में मुझे देखना रहता है ऑप्शन चेन में, और भी मेरा जो सेंटिमेंट है मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है कि देखो गैप अप है कि नहीं। मुझे ढूंढना रहता है कि जो स्टॉक बाइंग साइड में लो वो गैप अप ना हो, इस तरह तो मुझे सब कुछ यहीं पे मिल जाता है, तो मुझे ऑप्शन चेन में एक एक करके देखना नहीं पड़ता। तो ये सिंपली है। सीट्स आप भी यूज करो तो आपको पता ही होगा, बेसिकली 10 में से 9 बार तो आपका टारगेट हिट होना ही होना है, 100% है। तो सबसे पहले मुझे एक्चुअली, ओके, नो, टाटा सीमेंट, लेकिन टाटा सीमेंट में बाइंग क्या है और टेक महिंद्रा का है। तो एक तो टाटा सीमेंट मिल गया मुझे क्योंकि इसमें जस्ट 1 मिनट, टाटा सीमेंट हम नहीं ले सकते हैं। बाइंग का तो दिखा रहा है लेकिन ये गेन नहीं हुआ है मीन्स, तो इसमें हम नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे अबाउट इंडिया में भी ले सकते हैं हम। तो लास्ट तक बने रहिए, आई थिंक जस्ट 1 मिनट, लास्ट तक। सो फाइनली देखना भूल गया था। ये अबाउट इंडिया में मैं देख रहा था बाई के लिए तो ऐसे, बट इधर गेन नहीं हुआ है, ग्रीन में नहीं है। तो ये चीज मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली ये मिल तो रहा था नो में, मतलब गैप अप नहीं है, लेकिन ये इसको मैं भूल गया था। दूसरा देखते हैं कोई एक, जेएसडब्ल्यू स्टील भी नहीं ले सकते हैं, प्रेसिडेंट, रिलायंस एंड हैवेल्स, एक ये ले सकते हैं, आई थिंक इसको, एंड हैवेल्स नहीं, बजाज फाइनेंसो भी बाय सेलिंग के लिए है। एक बजाज फाइनेंसो है सेलिंग साइड, एक बाइंग साइड, एक सेलिंग साइड, दो स्टॉक मुझे रखना। सो फाइनली बजाज फाइनेंसो तो मुझे मिल गया है सेलिंग साइड के लिए। अब एक बाइंग साइड के लिए मुझे स्टॉक ढूंढना है, मींस दो दो स्टॉक में एंट्री जिसमें मिलेगी। अब याद होगा इसमें सुबह होता तो मैं बहुत अच्छा ट्रेड ले सकता था, मींस अगर सीट्स के हिसाब से और ऑप्शन चैन के हिसाब से काम करो, 9:15 से 9:30 में ट्रेड लेते हो तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। एंड बाइंग के लिए बर्जर पेंट है, एग्जैक्टली जेल है, बट ये भी नहीं कर सकते हैं। बाइंग के लिए एक भी मुझे स्टॉक मिल नहीं रहा है, दोनों सेलिंग के लिए ही मिल रहे हैं। ये मिल रहा है एक आई एक्स, लेकिन इसका प्रीमियम बहुत ही कम है। एक ये मिल रहा है मुझे आई सी आई सी आई जी आई, एग्जैक्टली। एक ये है, मुझे दो स्टॉक मिले हैं। अब दोनों में नजर रखना है। और बजाज फाइनेंसो है, मान के चलो, जस्ट 1 मिनट। अब बजाज फाइनेंसो है, इसको सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल जोन, मार्केट वैसे भी काफी निकल आया नीचे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एक हॉरिजॉन्टल जोन वैसे भी चाहिए, हम तो कहीं से भी ट्रेड ले सकते हैं, मीन्स ये वाला जोन है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं इसको, कंफर्मेशन क्या मिला है क्या मुझे, ब्रेकआउट दे रहा है, रिटेस्ट करना बाकी है, एग्जैक्टली 70-80। तो मार्केट में मुझे वैसे भी हॉरिजॉन्टल जोन तो मिल ही जाएगा, तो नेक लाइन में इसको यहाँ पे लूंगा।
ये मार्केट की मेरी नेकलाइन हो जाएगी। थोड़ा सा नेकलाइन बड़ा है बट कोई नहीं, ये मेरी नेकलाइन नीचे जाता है तो मार्केट में इसमें ट्रेड लूंगा। ये मेरी हॉरिजॉन्टल जोन। अब देखो वन डे टाइम फ्रेम में मैंने हॉरिजॉन्टल जोन कहाँ का लिया, और नीचे का तो मिल नहीं सकता है मार्केट। नीचे का मिल सकता है क्या, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा फिर। ये वाला सबसे बेस्ट हॉरिजॉन्टल जोन है, मतलब अगर इसको ब्रेक किया सही मेरा परफेक्ट हॉरिजॉन्टल जोन है। मतलब अगर इसको ब्रेक किया ना तो मार्केट को नीचे जाना ही जाना है, 100% रिटेस्ट करने का। देखो मार्केट ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट। अब मैंने बताया ना कि बजाज फाइनेंस सेल साइड। सो फाइनली मार्केट में जो हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा, मार्केट में बजाज फाइनेंस में सेलिंग साइड जाना है। आपको हॉरिजॉन्टल जोन पता होगा कहाँ का है, 1590 1550 ही चल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा है 1580 रुपए 78 पैसे का। तो गेन का क्या कहना है भैया, पैसे पहले 1578 रुपए, जस्ट 1 मिनट, क्या था 1580 रुपए थे या 78 रुपए था, 1580 रुपए 78 पैसे था। ओके, गेन के हिसाब से 1580 रुपए, 1580 रुपए, जस्ट 1 मिनट, 1580 रुपए 78 पैसे। ओके, ये कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है कि सेलिंग साइड आप कहां जा सकते हो, सेल बिलो, मतलब 1580 के नीचे ही सेलिंग साइड की पूरी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। मतलब सबसे बड़ा जो स्टॉक था वो था कि अगर सेल, गैन भी कह रहे 1580 के नीचे जाता है तो आप सेल करना, पहला टारगेट 1570 1561। तो बजाज फाइनेंस में 1580 नीचे जाता है तो 1570 तो जाएगा, वो ऑलरेडी जा भी चुका है और मार्केट को इसको जाना भी था नीचे 1580। तो गैन का तो भैया गैन के हिसाब से तो इसमें एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसमें देख लेता हूँ एंट्री करना चाहिए। एक आईजीआई है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। दोनों में से किसी में भी एक में मिल जाएगा तो मैं ट्रेड ले। सबसे पहले इसमें बाइंग करना है मुझे। मैंने दो स्टॉक निकाला है, एक मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट किया, मतलब जब से ओपन हुआ है मार्केट। तो सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं और देखते हैं इसमें बाइंग ही जाना है। तो हॉरिजॉन्टल जोन तो सबसे बेस्ट है, मींस मार्केट एक बार ऊपर जा चुका है और ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन फिर से मिल जाता है तो फिर इससे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है मेरे हिसाब से लगता है। ऑल टाइम हाई पे तो ठीक है मार्केट, अच्छी बात है। अगर ऑल टाइम हाई पे है तो हमें ये वाला जोन मिलता है, ठीक है। मार्केट ये जोन मिल गया 5 मिनट टाइम फ्रेम में और यहाँ से एक बार तो जा चुका है ऊपर, लेकिन अगर मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है री एंट्री का तो बहुत ही बेटर है। और जैसे मेरा ये वाला जोन था, मार्केट यहाँ से एक बार तो जा चुका है। अब मार्केट देखो, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है, ध्यान समझिए, मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है। अब मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर जा चुका है तो एक बार मैं हॉरिजॉन्टल जोन का गेन प्राइस डालता हूँ 1624 रुपए। तो 1624 रुपए, क्या कहना है भैया, 1624 रुपए का गेन प्राइस है। कैलकुलेट करते हैं, बाई एट एबो 1630 रुपए के ऊपर जाता है तो हम बाई कर सकते हैं, टारगेट 1620 के नीचे आता है तो 1630 रुपए। तो मार्केट नेकलाइन है, ये मेरा नेकलाइन के ऊपर जाएगा तो ऐसे भी मेरी एंट्री करेगी। तो मार्केट यहाँ से हॉरिजॉन्टल जोन से मार्केट एक बार ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया है, तो नेकलाइन तो मेरी वैसे भी ये वाली हो जाएगी, ये वाली नेकलाइन। अब मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड लूंगा, बाकी ये सेलिंग साइड है मेरा, इसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। मार्केट तो सो फाइनली यार बजाज फाइनेंस में टोटल 200 क्वांटिटी सेल किया है, 62,000 का फंड लगा है। अब अभी इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता हूँ, ये मेरी नेक लाइन है, याद रखिएगा। मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा आप लेट एंट्री किया करिए क्योंकि नेक लाइन है। अब मुझे पता है कि इसमें वॉल्यूम बहुत तेजी से है तो ये मेरी नेक लाइन है, नेक लाइन। अब बजाज फाइनेंस में सेलिंग साइड है, ये 100% गिरेगा ये मार्केट नीचे, क्योंकि मैंने बताया ना कि ऑप्शन चेंज के बेरिस है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो जस्ट 1 मिनट, बजाज फाइनेंस ओके, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आप खुद ही कहोगे भी ये ट्रेड तो मैं, अगर ऑप्शन चेन अगर क्लास समझे होते तो देखो समझ में आ गया आप क्यों मैं कह रहा हूँ। मैंने, लोग गलती क्या करते हैं, देखो ये वॉल्यूम उनको लगता है यार ये वॉल्यूम बढ़ा है, कॉल साइड का, पुट साइड का वॉल्यूम 2112 है, कॉल साइड का वॉल्यूम, लेकिन मैंने क्या बोला, इसका क्या महत्व है आज, क्या आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है, नहीं है, इसीलिए तो वहां पे सीट्स सेलिंग के लिए आ रहा है, सॉरी, इसीलिए वहां पे सेलिंग साइड का आ रहा है। एंड यहाँ पे देखो फुल ऑफ फुल बेरिस, पीसीआर भी नेगेटिव, वॉल्यूम भी नेगेटिव, दोनों एक तरफा मार्केट। सो फाइनली टारगेट की बात करें बजाज फाइनेंस में हमारा क्या होगा, अभी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा जब तक कैंडल्स नीचे क्लोज नहीं देगा, हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। वैसे उसके हिसाब से तो हमारा 70 का टारगेट रहना चाहिए, लेकिन 70 तो हो गया, यहीं पे आ गया, लेकिन 70 को ब्रेक करता है तब मार्केट कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे एंट्री की होती मार्केट और नीचे कम से कम 57, लेकिन 57 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 66 75 अगर 200 है, 74 अगर, ठीक है, इतना बड़ा टारगेट परफेक्ट है। एक मिनट, गेन क्या दूसरा टारगेट दे रहा था, मार्केट हल्का फुल्का नीचे ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला, 66 एंड 67। मार्केट इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट मूवमेंट तो करेगा ही करेगा। एंड सबसे बड़ी चीज मार्केट में टारगेट ये वाला रहेगा मेरा, एग्जैक्टली और अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा मैं, 6-7 पॉइंट का टारगेट रहेगा स्टॉक में,
200 पॉइंट में एग्जैक्टली ये वाला टारगेट है नीचे का, क्योंकि मैंने एंट्री पहले कर ली है। और जाहिर सी बात है मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा, एक मिनट, एक भी टारगेट इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मार्केट में हॉरिजॉन्टल प्राइस है 1580 रुपए, ठीक है। 70 को तो वैसे ब्रेक कर देगा, तो हमारा सेकंड टारगेट क्या है, 1580 रुपए में फिर से डालता हूँ गैर, 1580 रुपए 78 पैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पहला टारगेट तो हमारा था 1500 से 70 से 61। तो बजाज फाइनेंस अगर इसको ब्रेक करता है तो इतना छोटा टारगेट तो मैं नहीं लूंगा, मीन्स 62 का टारगेट है तो थोड़ा सा टारगेट बड़ा रहेगा मेरा, हल्का सा टारगेट। अगर मैं बात करूं तो 1567 अगर इसको ब्रेक करता है तो कम से कम एग्जैक्टली क्या था, 1561 का। ओके, 1561 के पास यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन और गैन का जो हमारा टारगेट होता है वो दोनों मिक्स होता है, और जो पहला मिल रहा होता है हमें वही लेके निकलना होता है। तो मेरा टारगेट होगा 1556 का, नहीं यार इतना बड़ा टारगेट तो नहीं ले सकते हम। ओके, 1557 मान के चलो, अगर ये वाला जाता है तो 1559, अगर इसके भी ऊपर जाते हैं हम, मेरे हिसाब से मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक तो जाना है, लेकिन मुझे 61 का ही टारगेट लेना है, मतलब गैन का सेकंड टारगेट ही लेना है, क्योंकि प्राइस एक्शन से टारगेट बड़ा मिल रहा है। और गैन का फर्स्ट टारगेट तो अचीव हुआ, तो फर्स्ट वाला तो ले नहीं सकते, तो सेकंड वाला ही मैं लूंगा 1561 रुपए का। ओके, यही वाला टारगेट मेरा बेस्ट है प्राइस एक्शन के हिसाब से। नहीं, प्राइस एक्शन, लास्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट नहीं लिया, आज गैन के हिसाब से ही टारगेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अभी मेरा नहीं लगा है, क्योंकि मार्केट जब तक अब नीचे ब्रेक नहीं कर देता, टारगेट पॉइंट मेरा ये वाला है। अब मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता, मार्केट में मैं एंट्री यहाँ का एसएल जो है नहीं लगा सकते, क्योंकि एसएल लगाने के लिए हमें मार्केट में एक जोन चाहिए। अब मार्केट को मैंने, लोग गलती यही करते हैं, ट्रेड लेते हैं एसएल लगा देते हैं। अब मार्केट ब्रेक किया है, अब उसको नीचे जाना है तो वो पैसेंजर लेने जा रहा है, भाई बस जा रही है जाओ वैल्यूम, तो ये मार्केट नीचे ब्रेक करके ऊपर जा रहा है क्योंकि उसको वैल्यूम चाहिए। सो फाइनली मैंने बोला है कि मार्केट इसको टेस्ट करने जाएगा, इसको टेस्ट करके वापस आएगा, बट अभी भी एसएल नहीं लगाया है, क्योंकि मार्केट में अगर जैसे ये मेरी नेक लाइन है, मीन सॉरी नेक लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, अगर ये नेक लाइन है, अब नेक लाइन के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज दे देता तब तो मार्केट में मेरा क्या होता, तब स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे लगता, वैसे भी स्टॉप लॉस बड़ा होता। लेकिन अभी भी मार्केट बेयर टू बेयर से एग्जैक्टली मैंने आपको बजाज फाइनेंस में पूरा चार्ट नहीं दिखाया है, देखो गया तो मार्केट जैसे यहाँ पे भी आया था, तो जैसे यहाँ पे गया था एग्जैक्टली ये ऐसा है, तो मार्केट ये जा रहा है, एक जोन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ कि मैंने आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाया है कि जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं यानी हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करते हैं, तो देखो वन डे टाइम फ्रेम में ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही में दो कैंडल्स का बॉडी आ जाए, ऐसे तीन कैंडल्स का बॉडी आ जाए, तो स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल जोन खींचा, आप सिर्फ गिनिए कितना जोन है, एक, दो, तीन, और इधर भी आ जाओ आप, बहुत ही स्ट्रांग, मतलब जो एक जोन था हमारा, ये हॉरिजॉन्टल जोन है, बहुत ही स्ट्रांग है, चार। ये अगर मार्केट इसको ब्रेक किया, देखो मार्केट कितनी बार यहां से आया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, अब मार्केट यहाँ पे आया है जोन पे, तो जाहिर सी बात है इतना आसान तो है नहीं ब्रेक करना, ब्रेक करेगा भी, और जहां तक बेरी से ब्रेक करेगा भी ये, तो मैंने जोन पे, मतलब इतना स्ट्रांग जोन है, मैंने यहाँ पे ही आके सेल किया, तो जाहिर सी बात है मार्केट हल्का सा नीचे ब्रेक किया फिर ऊपर गया, ठीक है। अब यहां से मार्केट ब्रेक किया तो है, लेकिन जब इसको, मैंने आपको एक चीज क्लास में टॉपिक पढ़ा, जब स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल जोन होता है, मींस हॉरिजॉन्टल जोन हमारा स्ट्रांग होता है, तो वहां से मार्केट जब ऊपर रहता है तो वो स्ट्रांग सपोर्ट होता है, मतलब जब ऊपर रहता है तो स्ट्रांग सपोर्ट रहता है, लेकिन जब मार्केट नीचे चला जाता है तो वही स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन जाता है। तो मार्केट में जब रेजिस्टेंस है यानी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो ब्रेक करेगा तो मतलब मार्केट को बेर ही जाना है। तो ये यहाँ पे इतने ज्यादा सेल है, तो बार बार टेस्ट करें भाई, इतने जोन को हमने ब्रेक किया, तो जितना ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम हो सके जब आपको चीजें पता नहीं होती है, तो अभी जब जैसे मैंने, याद होगा कि ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया है, याद है आपको, मैंने यहाँ पे लिया ट्रेड। अब मार्केट यहाँ पे गए, मैं खुश हूं कि मार्केट जितना ज्यादा टेस्ट करेगा उतना ही अच्छा से गिरेगा मार्केट, क्योंकि बस को है, अगर बस को नीचे जाना है तो उसको पैसेंजर लेने वापस जाना पड़ेगा। अब वो जितना अंदर तक पैसेंजर लेने जाएगा, वो उतने ही ज्यादा, मतलब उसमें ऐड होंगे पैसेंजर, यानी वैल्यूम ऐड होगा, मार्केट जितना अपने डिमांड जोन पे जा रहा है उतने ज्यादा वैल्यूम आएगा। अब तब गिरेगा तो मार्केट तेजी से गिरेगा। तो बेसिकली आप डर रहे हो, अगर जाहिर सी बात है, अगर आपको पता नहीं है आपका ऑप्शन चेन, या ऑप्शन चेन में आपको अगर दिखा दो इसका, तो बेसिकली वहां पे सीट्स पे तो सेलिंग के लिए यही है, लेकिन ऑप्शन चेन में बता दूं कि तो मार्केट बाइंग जा ही नहीं सकता है, मींस इसमें बाइंग आ ही नहीं सकता है। बजाज फाइनेंस को मैं आपको ऑप्शन चैनल में दिखाता हूँ। स्टॉक की डायरेक्शन अगर पहचानना सीख गए ना, तो मैं कहता हूँ एग्जैक्टली, एक बार बैंक निफ्टी में तो बहुत सी चीजें और देखनी पड़ती है, लेकिन ये एकदम सिंपल ही हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट, बजाज फाइनेंस बैंक,
जस्ट 1 मिनट। ये है एग्जैक्टली जस्ट ऊपर है सबसे। तो बजाज फाइनेंस में जो मैंने बताया, देखो, क्या आपको नहीं लगा कि पैसेंजर सारे बैठे हुए हैं? मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप क्लास में हो तो सिर्फ आप ऑप्शन चयन देखना, और मैंने रूल समझाया है कि क्या। और कहो तो कैलकुलेट भी कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पे पीसीआर। मैंने बोला है कि सबसे बड़ी चीज लोग पीसीआर जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि स्टॉक में पीसीआर आपको पॉजिटिव ट्रेड में पॉजिटिव पीसीआर नहीं मिलेगा और नेगेटिव ट्रेड में नेगेटिव पीसीआर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें नेगेटिव की एक लिमिट होती है कि नेगेटिव पीसीआर रहे तो कितना रहना चाहिए। तो जैसे 4391 है, 4391 है, 4391 को डिवाइड करेंगे पुट सेलर को, और कॉल सेलर कितने हैं? 6480 है, 6480 है। ओके, अब यहाँ पे पीसीआर क्या है? 0.67, निगेटिव, एक्सट्रीमली निगेटिव। ये हमारा लक है कि हमें नेगेटिव ट्रेड में नेगेटिव पीसीआर मिल रहा है। आपको पता जल्दी मिलता नहीं है। अब आप लोगों को पता नहीं है कि भाई नेगेटिव ट्रेड में तो वॉल्यूम तो पॉजिटिव का है, लेकिन ये वॉल्यूम का कोई महत्व नहीं। कल अगर बैंक निफ्टी देखा होगा तो आपको पता होगा ये वॉल्यूम का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वॉल्यूम का महत्व है। तो इस रीजन से मैं कह रहा हूँ भाई इसको मैं अभी भी एसएल नहीं लगाई, इसको ब्रेक भी करेगा तो एसएल नहीं लगाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ जाएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट नीचे आएगा, ये देख लीजिएगा। तो मार्केट को तो बेरिश आना ही है, ये 100% श्योरिटी है। और सीट्स में जैसे मैंने बोला है कि आपको सीट्स में तो सुबह होता तो मिल ही जाता। अबाउट इंडिया में इसमें ट्रेड नहीं, इसमें मैं लेना चाहता था क्योंकि अच्छा प्रीमियम वाला है, लेकिन इसमें बाइंग के लिए तो यह बोला है, लेकिन सर ग्रीन में नहीं था। बाकी ये गैप अप भी नहीं था। अगर ये ग्रीन में होता तो बहुत अच्छा मौका था इसमें ट्रेड करने के लिए। जैसे 2 दिन पहले हमें मिले थे ट्रेड। सुबह जितना रहता है उतना बेस्ट रहता है। एंड स्टॉक में ट्रेड के लिए यही तो इम्पोर्टेंट है कि आपको रुकना पड़ता है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। और याद होगा एंट्री यहाँ की है 11:15 बजे के आसपास, अभी बज रहे हैं 12:30। और मार्केट ऊपर चला गया था कि मैं बोला था ना कि ये मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसलिए जा रहा है कि इसमें और पैसेंजर यानी और वॉल्यूम आ सके और फिर मार्केट गिर सके। यही रीजन, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। बट अभी भी स्टॉप लॉस नहीं है हमारा जब तक मार्केट नीचे नहीं जाता नेक लाइन के। देखते हैं अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। एंड एक बार रिलोड करते हैं ऑप्शन चेन को। बट इतना मुझे 100% विश्वास है कि मार्केट को नीचे जाना है, ये मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि यार इस तरह का ऑप्शन चेंस जल्दी मिलते नहीं है, मतलब वैल्यू मिलते नहीं, इस तरह का ऑप्शन चेन देखने को जल्दी मिलता नहीं, जिस हिसाब से आज मिला इसमें। एंड बुलिश तो ना के बराबर समझो, आज मार्केट ये बेरिश बेयर टू बेरिश ही रहने वाला है, मतलब गिरता ही रहेगा, बुलिश नहीं जाएगा। अब कब तक है? अभी तो समय है काफी मार्केट में। स्टॉक में एक ही चीज की टेंशन नहीं रहती, टाइम डिके का हमें टेंशन है कि यार मार्केट यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन कर रहा है, टाइम डिके मार्केट गिरेगा। एंड कहाँ का जोन है ये? 1570, 1670। तो फाइनली देखो, स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए एक फायदा ये होता है कि आप लेके और छोड़ दो, और उसको अपने काम करने दो, ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं होती। तो बेसिकली ये जो मार्केट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मार्केट इतना देर से, मतलब 1.5 घंटे हो गए तो मार्केट घुमा रहा है और विदाउट स्टॉप लॉस। रीजन क्या है कि जब आप कंफर्मेशन एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ के नीचे आके मार्केट ट्रेड लेता, यानी कैंडल्स क्लोज होने पर ट्रेड लेता, तो मुझे ये सब चीजें देखने नहीं मिलती। मींस मार्केट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ठीक है, यहाँ समझिए नेक लाइन। अब मार्केट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको अभी उतना मतलब भर वैल्यूम नहीं मिल रहा है कि मार्केट किसी तरफ जा सके। अब मार्केट यहीं से गया, एक बार इसको मतलब भर वैल्यूम नहीं था, मार्केट फिर अपने जोन को टेस्ट करने गया, फिर लेके आया, फिर बोले यार अभी मतलब भर वैल्यूम नहीं है, मींस कि ब्रेक कर सके, मार्केट को ले जा सके, मार्केट में उतना सेलर दबाव नहीं, तो अपने डिमांड जोन पे फिर ले जा रहे हैं इसको कि भाई और आ जाओ, वैल्यूम आना है तो और भी पैसेंजर ऐड हो जाओ। तो मींस फिर ये ब्रेक करेगा तब शायद ब्रेक करे, तो मुझे भी टेंशन नहीं, क्योंकि मार्केट में मैंने क्या बोला, ये जाएगा तो नीचे ही है, तो मुझे पता है क्लोजिंग भी नीचे देगा, देख लीजिएगा। मार्केट 3 बजे के बाद जो क्लोजिंग होगी ना, नीचे की ही होगी। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा था यहाँ से बाउंस बैक होगा, वापस होगा, ये मैं 100% गारंटेड देता हूँ। बाकी इंतजार कितना करना पड़ेगा ये वक्त बता। सो फाइनली मार्केट में जस्ट 1 मिनट, मैंने बोला था कि जब आईसीआईसीआई एंड मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तो मैं इस पे ट्रेड लूंगा। मार्केट ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन देगा, ये नेकलाइन थी मेरी।
ये नेकलाइन था, लेकिन मार्केट मुझसे ये छूट गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें ट्रेड लिया था। अब मैंने आपको बोला था कि मार्केट बेरी जा रहा था, मैंने दो स्टॉक शुरू में रखे थे कि एक में मैं बाइंग करूंगा या एक में सेलिंग का व्यू बनाऊंगा। मतलब बजाज फाइनेंस में मैंने सेलिंग का व्यू बनाया जिसमें मैंने ट्रेड ले लिया, लेकिन होता है ना कि दिख वो रहा था, ट्रेड इसमें मिल गया। तो आपको ये नेकलाइन याद है कि नेकलाइन मैंने ड्रॉ किया था यहाँ का, सॉरी ये वाली नेकलाइन ड्रॉ किया था, और मैंने बोला था एक कैंडल क्लोज होने पे इस पे ट्रेड लूंगा यहाँ के आसपास। बट अभी तो मार्केट ऊपर चला गया, और रीजन ये है कि मैंने ऑलरेडी इसमें ट्रेड लेके रखा है और एग्जीक्यूट करके रखा है, तो इस रीजन से मार्केट में मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। और क्योंकि एक ट्रेड ऑलरेडी है, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड मिल गया था, बहुत अच्छा। देखो अब लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे काफी लोग सोच रहे थे मार्केट गिर रहा है कंटिन्यू, लेकिन मेरा तो व्यू नहीं था ना, मार्केट भले गिर रहा था लेकिन मैं तो बोला था ना कि मार्केट जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। तो मेरा मार्केट के हिसाब से व्यू था, मार्केट में देखो मार्केट गया भी नीचे लेकिन ऊपर गया। अब यहाँ पे भी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट है या डबल बॉटम है तो यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, नहीं मेरा तो व्यू बेरिश का ही है अभी भी। जैसे उसमें बुलिश का था वहां पे ट्रेड छूट चुका है, मेरा एक ट्रेड तो छूट ही चुका है और एक ट्रेड में लिया हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इंतजार करते हैं, जिसमें उम्मीद थी वो अभी दिया नहीं और जिसमें उम्मीद नहीं थी वो टारगेट दे चुका है। तो मेन चीज मार्केट में स्टॉक में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सो फाइनली स्टॉक में ट्रेड, मुझे पता है कि मार्केट देखो ये एक तरफा है, मीन्स या मार्केट देखो इसके पास दो ऑप्शन है, या बजाज फाइनेंस नीचे गिरेगा या यहीं पे कंसोलिडेशन गिरेगा करेगा मार्केट क्लोजिंग, या मार्केट इन्हीं के बीच में कंसोलिडेशन करके क्लोज कर देगा, यानी मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेगा, या मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगा। दो ही है, इसलिए मार्केट में रुका हुआ हूं। अभी कोई बताया था ना कि जब तक कैंडल्स नहीं क्लोज देते हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। वेट कर रहे हैं, देखते हैं। टारगेट पॉइंट अभी भी है 10 पॉइंट, मार्केट गिरता है तो देखते हैं। काफी अभी अभी तो मार्केट यहीं से बार बार बॉटम लेके ऊपर चला जा रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। और मैंने सुबह से अभी देखो, मैंने उस समय बोला था कि इसमें मैं बाइंग करूंगा, यहाँ पे कैंडल ये होता तो मुझे टारगेट मिल गया होता एग्जैक्टली यहाँ पे। अगर मेरी एंट्री थी 1632 पे एंट्री होती तो मुझे कम से कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल ही जाता। अभी चल रहा है और ये और ऊपर जाएगा भी, तो इसमें तो मेरी एंट्री बनी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब एंट्री तो बन रही थी यहाँ पे, मैं 1633-32 पे एंट्री कर लेता, लेकिन यही था कि मार्केट में एक ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे लिया है, वहां भी लेके फंसना तो बेकार है। तो देखते हैं अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। और इतना कॉन्फिडेंस है कि जहां तक है टारगेट तो मुझे सो फाइनली बड़े इंतजार के बाद अब मार्केट ब्रेक करने वाला है, यानी अब जाके वो घड़ी आई है तो टारगेट मिलेगा। इंतजार काफी 11 बजे से 2 बज रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस था कि देगा मार्केट, नीचे बेरी साइड ही जाएगा। क्योंकि आप अगर सिर्फ प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो एक ही व्यू था, सिर्फ सेलिंग साइड, इस स्टॉक में सेलिंग करना। बेसिकली अगर आप भी जुड़े हो मुझसे तो 100% आप समझ सकते हैं। जो मैंने आपको ऑप्शन चैन दिखाया वहां पे कि भाई इसमें किस साइड आप ट्रेड लोगे, तो आप अगर चार्ट भी ना देखो, सिर्फ ऑप्शन चैन देखो, तो आप जाके वहां पे सेल कर देते हैं। सो फाइनली अब 100% श्योर हो गया कि जो हमारी नेक लाइन थी उसके नीचे कैंडल्स क्लोज दे दिया। देखो ये नेक लाइन थी, याद है? नेक लाइन भूलना नहीं, क्योंकि इतना समय हो गया कि नेक लाइन भी शायद भूल जाओ कि नेक लाइन कहाँ का था। अब ये श्योरिटी हो जाती है। देखो जब भी ट्रेड करते हैं तो हमारी नेक लाइन के बाहर अगर कैंडल्स क्लोज हो जाए, जैसे कि ये नेक लाइन थी, अब यहाँ पे मैंने विदाउट कंफर्मेशन के ट्रेड ले लिया था, तो मुझे ये देखना जरूर, जाहिर सी बात है कि 100% श्योर था कि ये देखना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर मैं अब एंट्री करता ये, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता यहाँ पे। अब मार्केट में जो एंट्री है, अब ये 100% श्योर हो गया है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। हमेशा कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड करोगे तो ज्यादा देर तक आपको मार्केट में स्टॉक में भी नहीं रुकना पड़ेगा, जल्दी टारगेट अचीव होगा। अब ये गारंटेड है, 100% श्योर कर दिया है कि नेक लाइन जो हमारा रिटेस्ट है रिजेक्शन, यानी ये बस जो था
बार बार जब जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से यूटर्न हो जा रहा था, यानी यहीं से यूटर्न हो जा रहा था, जिसको मतलब है पैसेंजर नहीं मिल रहे थे, बार बार यहीं से यूटर्न हो जा रहा था नेकलाइन से। अब की अगर इसको ब्रेक किया है, इसका मतलब इसमें पैसेंजर आ चुके हैं, यानी वॉल्यूम आ चुका है, जाने के लिए तैयार है। तो बेसिकली अब श्योर हो गया है कि मार्केट में टारगेट हिट होगा। और 70 चल रहा है, 5 पॉइंट मार्केट नीचे, यानी 64 का 6 पॉइंट मार्केट यहाँ से, वैसे बड़ी चीज नहीं है ये। 80 से 70 आ जा रहा है, 10-10 पॉइंट गिर रहा है, तो यहाँ से गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मार्केट जल्दी ये कैंडल्स क्लोज दे दिया है, 100% श्योर है कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। सो फाइनली टाइम काफी ज्यादा हो गया है, मार्केट्स में एग्जिट करता हूँ। प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, 74-75 की बाइंग, 66-10 रुपए का मूवमेंट मिल रहा है। तो फाइनली अब मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बॉटम ले ले, मार्केट में समय नहीं है तो कंसोलिडेशन करने लगे, यहीं पे क्लोजिंग दे दी, इसलिए 66 पे मैंने एग्जिट कर दिया। अब मार्केट में याद होगा मैंने एंट्री कहाँ पे किया था, यहाँ क्या, मतलब ये वाली रेड कैंडल में एंट्री किया था 75 के आसपास। टोटल 9 रुपए का प्रॉफिट लिया प्रति क्वांटिटी। बेसिकली अगर मुझे पता ना होता कि मार्केट ये नीचे ही गिरेगा, सिर्फ प्राइस सेक्शन का नॉलेज होता, तो क्या मैं इतना देर तक मार्केट में रुका रहता? नहीं, बेसिकली कभी नहीं रुका रहता। 75 की बाइंग थी, मैंने 66 के आसपास एग्जिट किया मार्केट में, रुका रहा। मैं क्या बोला था कि मार्केट क्या, अब देखो एक चीज हो सकता है, मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि मार्केट आप कैंडल्स क्लोज होने के बाद हमेशा नेक लाइन के बाहर ही एंट्री करो। जैसे मैंने जल्दबाजी में एंट्री करी यहाँ पे, मुझे इतना देर तक रुका रहना पड़ा, ठीक है। अब यही चीज में जो मेरा रूल है कि भाई नेक लाइन के बाहर क्लोजिंग हो तब हम एंट्री करेंगे, तो क्या मुझे रुका रहना पड़ता? नहीं, ये मार्केट सीधा एंट्री होती, मार्केट नीचे, तो ये मुझे ना देखना पड़ता, इतना साइडवेज मार्केट में नहीं फंसता। वेट करते हैं फाइनली। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बेसिकली मार्केट नीचे जा भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मैंने मार्केट से एग्जिट कर दिया, क्योंकि बेसिकली 11 बजे से मैं बैठे अभी तक बैठा ही था। अब हो रहा है प्रॉफिट, 9 रुपए का मूवमेंट मिल रहा है प्रति क्वांटिटी, तो यहाँ से मार्केट, क्योंकि मेरी बहुत ऊपर की एंट्री थी, यहाँ की एंट्री थी 75-76 की एंट्री थी। और स्टॉप लॉस तो जान बताया था ना आपको कि जब तक ब्रेक, यहाँ ब्रेक करने के बाद आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तो वही किया मैंने। स्टॉप लॉस नहीं लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि बार बार मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ तक टेस्ट करने जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है रजिस्टर, और यहीं से ये मार्केट गिरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मार्केट टारगेट से कितना दूर रहेगा था, मार्केट आया था, देखो यहाँ तक आ चुका है, मार्केट 65.56 तक आ चुका है, टारगेट लाइन मेरी जो 64.26 की है, तो थोड़ा ही बहुत टारगेट से पहले निकला हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत जल्दी निकल गया मार्केट में। आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है, 10 रुपए 9-10 रुपए का मूवमेंट मिला, बहुत अच्छा होता है। सीखना है इसी तरह स्टॉक में ट्रेड कैसे करना, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ईटीएफ, एसआईपी, ए टू जेड सारी चीजें। स्टॉक में तो 99% ट्रेड सही रहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लास में जुड़ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। इसकी वजह से मैंने आज ऑप्शन में भी ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा सारा दिमाग फिर इधर ही आएगा। अगर मैं फुर्सत हो जाता 11 साढ़े 11 बजे बेसिकली इसमें ट्रेड से, तो फिर मैं शायद ऑप्शन में जाता, बट आज तो मैंने ऑप्शन का चार्ट भी नहीं देखा कि एक्चुअली में हुआ क्या है मार्केट में। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से, तब तक जय हिंद जय भारत।